जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे रस। तो रस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। दरअसल मेरी भी आंख में अब हो चुका है आई फ्लू। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी सहयोग कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों को जोड़ते रहिए। तो हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। अगर आप सभी जैसे अलंकार हो गया और भी जो शब्द विलोम है ये सब पढ़ना चाहें तो पहले ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको रचनाएं यानी साहित्य का भी कराया गया है और अलंकार भी पढ़ाया गया है। बाकी विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब उपसर्ग पढ़ा दिया गया है। आप सभी वहां से भी पढ़ना चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा के। चलिए हम यहाँ पे अब शुरू करते हैं। तो हमने रस पढ़ लिया था, रस चालू किए थे, कौन सा रस और उसका स्थायी भाव पढ़े थे। फिर हमने श्रृंगार रस की परिभाषा दी थी। श्रृंगार रस के भेद होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले संयोग श्रृंगार रस। क्या जो पहला होगा हमारा वह होगा संयोग श्रृंगार रस। क्या होगा? संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? नायक और नायिका यानी लड़का और लड़की, नायक और नायिका के जब मिलते हैं, जो मिलन का प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। क्या? जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन जहां पर मिले तो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो क्या है? नायक और नायिका और नायिका के मिलन का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। क्या? जब मिलन की बात होगी तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होगा। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कैसे? तो लिख लीजिए। क्या? दो बाहों से दूरस्थ तीर। पहला है उदाहरण, दो बाहों से दूरस्थ तीर धरा का कृष्ण कोमल शरीर। धरा का कृष्ण कोमल शरीर। क्या? धरा का कृष्ण कोमल शरीर। उसके बाद है आलिंगन करने को अधीर। आलिंगन करने को अधीर। क्या बोला गया है? संयोग श्रृंगार में जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? दो बाहों से दूरस्थ तीर, यानी दो बाहों की दूरस्थ तीर, यानी दूरी है दो बाहों की, और धरा कोमल कृष्ण शरीर,
जो लड़की है उसका कोमल शरीर है, उसके बाद क्या होगा, आलिंगन करने को अधीर, यानी आलिंगन मीन्स गले लगाने को उसका मन कर रहा है, यानी दो लोगों का मिलन हो रहा है वहां पर, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। इसके बाद एक उदाहरण और हम देखते हैं, क्या कि कहट कहत, दूसरा है कहत नटत, कहत नटत रीझत खिजत, रीझत रीझत खिजत, मिलत खिलत, क्या मिलत खिलत, लजियात, लजियात। उसके बाद भरे भवन में, भरे भवन में करत हैं, करत हैं नैनन ही शो बात। क्या यहाँ पर इस उदाहरण में क्या बोला गया है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। मान लो कोई पार्टी हो रही है या बहुत सभा है कोई भी पार्टी में, तो वहां पर क्या है, लड़का और लड़की आमने सामने हैं, तो वहां पे कहत नटत रीझत खिजत, यानी और भरे भवन में करत नैनन सो बात, यानी आंखों के द्वारा कुछ कहते हैं, कहत नटत नखरा करते हैं थोड़ा बहुत, रिझते हैं गुस्सा भी होती है, खिलते हैं मिलते हैं, यानी आंखों ही आंखों द्वारा, इशारों के इशारों द्वारा उन दोनों में मेल हो रहा है, यानी पास नजदीकियां हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। तो ये हो गया आपका संयोग श्रृंगार रस। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वियोग श्रृंगार रस। इसके बाद क्या है, वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का दूसरा पार्ट है क्या, वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में क्या था कि नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता था। किसका, नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता था। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वियोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर क्या होगा कि नायक और नायिका के अभाव होगा, नायक और नायिका के मिलने का अभाव होगा, यानी नायक और नायिका जो लड़का और लड़की होंगे उनमें दूरियां होंगी, क्या होंगी, वो दूर दूर होंगे, तो यहाँ अभाव होगा। तो इसलिए पहले इसकी हम वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखते हैं। क्या होता है, नायक और नायिका के नायक और नायिका के मिलन का अभाव, क्या, अभाव का वर्णन होता है। अभाव होता है या अभाव का
अभाव का वर्णन होता है, वहां पर क्या, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। वहां पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या होगा, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसका बहुत ही फेमस उदाहरण आप सभी जानते होंगे कि हे खग हे मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी जब राम जी जंगल में होते हैं और रावण सीता को उठा ले जाता है, तो वहां पर राम और सीता जी का वियोग हो जाता है, यानी दूरियां आ जाती हैं। तो राम जी सीता को खोजते रहते हैं। तो वे पेड़ पौधे पशु पक्षियों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि हे खग हे मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इस उदाहरण को पहले हम लिख लेते हैं। तो उदाहरण है वियोग श्रृंगार का। क्या, हे खग हे मृग, हे खग हे मृग के मधुकर श्रेणी के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो उम्मीद है आप सभी को यह उदाहरण समझ में आ गया होगा वियोग श्रृंगार रस का। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है कि घन घमंड क्या, घन घमंड नभ गरजत घोरा। क्या, घोरा। उसके बाद अगली लाइन है पिया या प्रिया हीना, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। क्या है कि यहाँ पर जो नायक और नायिका है वह पास पास नहीं है, यानी आमने सामने नहीं है, दूर दूर है। क्यों? क्योंकि यह वियोग श्रृंगार रस है। क्या बोल, जो नायिका है वह क्या बोल रही है, घन घमंड, यानी घन मीन्स बादल, घमंड मीन्स बहुत काले काले। उसके बाद नभ यानी आकाश में, गरजत घोरा यानी बहुत तेजी से गरज रहे हैं। जो काले बादल हैं वह बहुत ही तेजी से गरज रहे हैं। उसके बाद जो नायिका वह क्या करे, प्रिया में जो नायक है वह क्या, जो लड़की नायिका वह क्या करे, प्रियाहीन, यानी जो नायक है वह हीन नहीं है, उसके पास यानी नायिका के पास नायक नहीं है। इसलिए क्या हो, डरपत मनमोरा, यानी जो काले काले बादल हैं आकाश में बहुत तेजी से गरज रहे हैं, उस गर्जन की आवाज से उस नायिका को बहुत ही क्या
डर रही है, डरपत मन मोरा, यानी उसका मन डर रहा है। ये हमारा वियोग श्रृंगार रस हो गया। ये हमारा वियोग श्रृंगार रस हो गया। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अब मैं चाहता हूं कि हमारी क्लास यहीं पर समाप्त की जाए। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। हाँ, क्लास क्या है, 24-25 में बिहार शिक्षक भर्ती जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन सभी का पेपर होगा। तो यहाँ से सिलेबस तो हिंदी का पूरा नहीं हुआ है, बट इसी चैनल पे यानी अब आपके अपने राही आदि क्लासेस चैनल पे क्या है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे साहित्य हिंदी मतलब कि हिंदी का सामान्य हिंदी का पूरा पोर्शन पढ़ाया गया है। जो भी है, रस अभी पूर्ण नहीं हुआ, रस का अलंकार, उसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सभी चैप्टर, उसके बाद साहित्य का जितना भी पोर्शन है वो सब पढ़ा दिया गया है। आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम उन्हीं वीडियो को मर्ज करके यानी कम समय में यानी 2 वीडियो को एक में करके हम आपको दे देंगे, ताकि आप सभी स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा देख लीजिए। क्योंकि अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आँख में हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास में सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।